क्या आपने कभी सोचा है नर्क का पहला बंदी कौन था? क्या वह आज भी वहां है? और क्या इसका आपके जीवन से कोई संबंध है? अगर नहीं सोचा कि जीवन की सबसे चौंकाने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ किसी और की कहानी नहीं है। यह उस आत्मा की कहानी है जो आपसे पहले परमेश्वर के न्याय का सामना कर चुकी है और वो आज भी न्याय की प्रतीक्षा में आग के बीच बंद है। और जब आप यह कहानी पूरी सुनेंगे तो आपको सिर्फ यह पता नहीं चलेगा कि नर्क में पहला कौन गया था, बल्कि यह भी कि आप वहां क्यों नहीं जाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक रहस्य से भरी सच्ची कहानी, बाइबल के परम सत्य पर आधारित, जो आपको परमेश्वर के न्याय, प्रेम और उद्धार के बारे में सच्चाई दिखाएगी। बहुत समय पहले, जब मनुष्य की सृष्टि भी नहीं हुई थी, सिर्फ स्वर्ग था और परमेश्वर का अद्भुत राज्य। स्वर्गदूत वहां उसकी महिमा करते थे, उसकी सेवा करते थे। उन स्वर्गदूतों में से एक था अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और सुंदर। उसे परमेश्वर ने विशेष ज्ञान, संगीत और नेतृत्व की क्षमता दी थी। उसका नाम था लूसीफर। हे भोर के पुत्र लूसीफर, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। यशायाह अध्याय 14 वचन 12। लूसीफर को ऊंचा स्थान दिया गया था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार भर गया। उसने सोचा, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, मैं सिंहासन पर बैठूंगा। यहेजकेल अध्याय 28 वचन 17 में लिखा है, तेरे सौंदर्य के कारण तेरा मन घमंड से भर गया और तेरी भव्यता के कारण तूने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। परमेश्वर ने इस विद्रोह को देखा और यह केवल विचार तक सीमित नहीं रहा। लूसीफर ने दूसरे स्वर्गदूतों को भी बहकाना शुरू कर दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 4 कहता है, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों का 1/3 खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। ये तारे कौन थे? वे थे स्वर्गदूत जो लूसीफर के बहकावे में आ गए थे। स्वर्ग का यह विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। परमेश्वर ने युद्ध का आदेश दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 7 से 9 में लिखा है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत उस बड़े अजगर से लड़े और वह बड़ा अजगर, वह प्राचीन सर्प जो शैतान और शैतान कहलाता है, पृथ्वी पर फेंक दिया गया। लूसीफर अब शैतान बन चुका था और उसके साथ गिरे हुए स्वर्गदूत अब दुष्ट आत्माएं कहलाए। लेकिन परमेश्वर ने उनमें से कुछ को एक विशेष दंड दिया। 2 पतरस अध्याय 2 वचन 4, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया था, पर उन्हें नरक में डालकर अंधकार के गड्ढों में डाल दिया, जहां वे न्याय के लिए रखे गए हैं। यहूदा अध्याय 1 वचन 6, और जो स्वर्गदूत अपने पद पर स्थिर न रहे पर अपने निवास स्थान को छोड़ दिया, उन्हें उसने अनंत बंधनों में अंधकार में रखा है, न्याय के उस महान दिन के लिए। यानी पहला बंदी कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि वे स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर के राज्य में विद्रोह किया। उनकी आजादी छीन ली गई। उन्हें बंद कर दिया गया एक ऐसा स्थान जहां केवल अंधकार है, पीड़ा है और कोई आशा नहीं। वे आज भी वही हैं, क्योंकि न्याय का दिन अभी आया नहीं है। वे प्रतीक्षा में हैं परमेश्वर के न्याय की। और उनका जीवन, उनका पतन हमारे लिए एक चेतावनी है कि यदि स्वर्ग के प्राणी भी परमेश्वर से अलग होने के कारण नष्ट किए जा सकते हैं, तो हम मनुष्य कितने अधिक सावधान रहें, क्योंकि न्याय आने वाला है और कोई भी छूटेगा नहीं। पार्ट 2, नूह के समय का रहस्य, गिरे हुए स्वर्गदूत। जब स्वर्ग का विद्रोह समाप्त हुआ और शैतान पृथ्वी पर फेंका गया, तब कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में वहीं से एक और भयानक अध्याय शुरू हुआ, जिसकी झलक हमें उत्पत्ति अध्याय 6 में मिलती है और जो हमें बताती है कि कैसे कुछ स्वर्गदूत फिर एक ऐसा कार्य कर बैठे जो उन्हें सीधे नरक में ले गया। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 से 2 में लिखा है, जब पृथ्वी पर लोग बहुत बढ़ गए और उनके घरों में बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की बेटियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से जिन्हें चाहा उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। अब सवाल यह उठता है, ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? यह शब्द बाइबल में कई बार स्वर्गदूतों के लिए प्रयोग हुआ है। अय्यूब अध्याय 1 वचन 6 और अध्याय 2 वचन 1। प्राचीन यहूदी विद्वान और प्रारंभिक मसीही पिता भी मानते थे कि ये परमेश्वर के पुत्र गिरे हुए स्वर्गदूत थे, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों की बेटियों से विवाह किया और नेफिलिम नामक एक असाधारण और डरावी संतान उत्पन्न की। नेफिलिम कौन थे? उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 4 कहता है, उस समय पृथ्वी पर नेफिलिम थे। वे प्राचीन समय के प्रसिद्ध पराक्रमी पुरुष थे। नेफिलिम न तो सामान्य मनुष्य थे, न ही पूरी तरह स्वर्गदूत। वे एक विचित्र, बिगड़ी हुई संतान थे जिनमें क्रूरता, अहंकार और विनाश की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका अस्तित्व परमेश्वर की सृष्टि के आदेश का घोर उल्लंघन था। इन घटनाओं के बाद पृथ्वी
पृथ्वी पाप और हिंसा से भर गई। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 कहता है, तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उसके मन की सारी कल्पनाएं निरंतर बुरी ही होती हैं। परिणाम, प्रलय, परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वह पृथ्वी को जल से नष्ट करेगा, पर एक व्यक्ति जो उसकी आंखों में धर्मी था, नूह, उसे और उसके परिवार को बचाया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि वो गिरे हुए स्वर्गदूत जो नेफिलिम के पीछे थे, उनका क्या हुआ? 2 पतरस अध्याय 2 वचन 4 में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया था, पर उन्हें नरक में डालकर अंधकार के गड्ढों में डाल दिया, जहां वे न्याय के लिए रखे गए हैं। यहूदा अध्याय 1 वचन 6 से 7 और भी विस्तार में कहता है, और जो स्वर्गदूत अपने पद पर स्थिर न रहे, उन्हें उसने अनंत बंधनों में अंधकार में रखा है, क्योंकि उन्होंने पराई दे के पीछे जाकर वैसा ही पाप किया जैसा सदोम और अमोरा ने किया। इसका मतलब, कुछ गिरे हुए स्वर्गदूतों ने न केवल विद्रोह किया, बल्कि उन्होंने देहधारी होकर मनुष्यों के साथ विवाह किया और सृष्टि की व्यवस्था को तोड़ा। परमेश्वर ने उन विशेष स्वर्गदूतों को तुरंत दंड दिया। उन्हें टार्टरस में भेजा गया। यह ग्रीक में नरक का सबसे गहरा अंधकारमय भाग है। वो आज कहां हैं? वे आज भी वहीं हैं, अंधकार में बांधकर रखे गए। न तो बाहर निकल सकते हैं, न कुछ कह सकते हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अंतिम न्याय की घड़ी की, जब उन्हें आग की झील में फेंका जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10। अब रुकिए और सोचिए, अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, तो क्या वह हमें छोड़ देगा अगर हम उसकी अवज्ञा करें? क्या आप सोचते हैं कि आपकी आजादी हमेशा रहेगी? जबकि उन्होंने भी यही सोचा था। वह बंदी जो आज नरक में बंद है, वह चीख रहा है, लेकिन उसकी आवाज अब सुनाई नहीं देती। आज आपके पास सुनने के लिए कान है, आपके पास सोचने के लिए समय है, आपके पास पश्चाताप का अवसर है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे लूसीफर, जो कभी स्वर्ग का तेजस्वी दूत था, अपने घमंड में गिरा, और कैसे बाइबल के अनुसार कुछ स्वर्गदूतों को अंधकार के गड्ढों में बांध दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या नरक के पहले बंदी का कोई उल्लेख भविष्यवाणी में भी हुआ था? और क्या यीशु ने कभी उस आत्मा का सामना किया? इस भाग में हम बाइबल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि उस आत्मा का सामना स्वयं यीशु मसीह ने कैसे किया, और कैसे यह मुठभेड़ आज हम सभी के लिए एक चेतावनी और एक आशीर्वाद दोनों बन सकती है। एक अजीब प्राचीन भविष्यवाणी। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 में यीशु यहूदियों से कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वह आदि से ही घातक है, उसमें सत्य नहीं है। यीशु स्पष्ट करते हैं कि शैतान केवल एक गिरा हुआ स्वर्गदूत नहीं, बल्कि एक झूठ का पिता और आरंभ से ही हत्यारा रहा है। यह आदि से शब्द दर्शाता है कि जब पहली बार पाप ने जन्म लिया, तब यह प्राणी पहले से तैयार था। यह वही आत्मा है जो आदम और हव्वा के पास आई और उनके पतन का कारण बनी। लेकिन क्या यीशु ने खुद कभी उसका सामना किया? दूसरी मत्ती 4 जब जंगल में पहली मुठभेड़ हुई, और अध्याय 4 वचन 1 से 11 में वर्णन है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि वह शैतान से परीक्षा लिया जाए। 40 दिनों के उपवास के बाद शैतान यीशु के पास आया। वह वही था, पहला बंदी, वही जो सबसे पहले परमेश्वर से युद्ध करने चला था। वह जानता था कि यदि यीशु गिरते हैं तो पूरी मानवता कभी उद्धार नहीं पा सकेगी। उसने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि वे रोटी बन जाएं। परमेश्वर के पुत्र को भूख का लालच देना, यह वही योजना थी जिससे उसने आदम और हव्वा को गिराया था, खाने की लालसा। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यह पहली विजय थी नरक के पहले बंदी पर, पहला पलटवार। 3 शैतान की अंतिम चाल, मंदिर की चोटी और समस्त जगत का प्रलोभन। शैतान ने यीशु को मंदिर की चोटी पर ले जाकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। फिर उसने भजन संहिता 91 का उपयोग किया, परंतु उसे तोड़ मरोड़ कर शैतान बाइबल जानता है, पर वह उसका दुरुपयोग करता है। आखिर में वह कहता है, यदि तू मेरे आगे दंडवत करे और मेरी पूजा करे तो मैं तुझे ये सब कुछ दूंगा। यह वही आत्मा थी जिसने स्वर्ग में सिंहासन को ऊंचा करने का सपना देखा था। अब वह स्वयं परमेश्वर से कह रहा था, वहां मुझे पूजा कर। परंतु यीशु ने फिर कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। चौथा परिणाम, शैतान हट गया। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मत्ती अध्याय 4
वचन 11। यह था पहला प्रमाणिक युद्ध यीशु मसीह और नरक के पहले बंदी के बीच। यह वही आत्मा थी जिसे यहूदा अध्याय 1 वचन 6 और पतरस ने गिराए हुए दूतों में गिना। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। शैतान जानता था कि उसका समय पूरा नहीं हुआ है। आइंदाउद, यह सब हमें क्या सिखाता है? यीशु ने शैतान पर एक बार नहीं बल्कि हर बार परमेश्वर के वचन से विजय पाई। उन्होंने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, कोई स्वर्गीय चमत्कार नहीं दिखाया, केवल लिखा हुआ वचन बोला। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जब जीवन में शैतान हमें लालच देता है, जब वह हमें आत्मसंदेह, डर या घमंड में धकेलता है, तब हमारी विजय परमेश्वर के वचनों में है। यीशु ने हमें रास्ता दिखाया है। उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर की सच्चाई से शैतान को हराया जा सकता है। नरक के पहले बंदी ने संसार को गिराया, पर अब कोई भी उसका बंदी नहीं रहना चाहता, तो उसे यीशु के पीछे चलना होगा। नरक कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक, चेतन, पीड़ा देने वाली और परमेश्वर से पूर्ण रूप से अलग जगह है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस समय नरक में कौन है? क्या वे केवल पुराने समय के पापी आत्मा हैं, या आज भी वहां आत्माएं जुड़ रही हैं? और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? बाइबल हमें नरक के वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्टता देती है। 2 पतरस अध्याय 2 वचन 4 में लिखा है, यदि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को न छोड़ा जिन्होंने पाप किया, पर उन्हें नरक में डालकर अंधकार के गढ़ों में भेज दिया, जहां वे न्याय के दिन तक बंदी रखे जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य छुपा है, नरक आज भी सक्रिय है और वहां कुछ आत्माएं बंद हैं न्याय की प्रतीक्षा में। वे आत्माएं जिन्होंने जानबूझकर परमेश्वर का विरोध किया, जिन्होंने सत्य को अस्वीकार किया और जिन्होंने पश्चाताप करने के स्थान पर विद्रोह को चुना। नरक के वर्तमान बंदी कौन है? 1, गिराए गए स्वर्गदूत, वे जिन्होंने शैतान का साथ दिया, वे अब अंधकार के गढ़ों में हैं। यहूदा अध्याय 1 वचन 6। 2, पुराने युग के विद्रोही मनुष्य, जैसे जल प्रलय से पहले के लोग जिन्हें परमेश्वर ने न्याय में गिराया। 1 पतरस अध्याय 3 वचन उन लोगों के लिए हैं जो बिना पश्चाताप के मरते हैं, पीड़ा में चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 13 से 15 बताता है कि अंत समय में मृत्यु और अधोलोक दोनों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसका अर्थ है नरक के बंदियों को भी उनके अंतिम न्याय का दिन अभी आना बाकी है। अभी वे पूर्व जेल की अवस्था में हैं, परंतु आगे उनका निर्णय होगा। कल्पना करो, एक आत्मा जिसने अपने जीवन में यीशु को बार बार अस्वीकार किया, उसे हर बार बुलाया गया, हर बार परमेश्वर का वचन सुनाया गया, पर उसने हंसी उड़ाई, तिरस्कार किया। फिर एक दिन उसका जीवन समाप्त होता है। जब उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है, तो वह एक अंधकार में प्रवेश करती है, ऐसा अंधकार जो रोशनी को निगल ले। वहां कोई सांत्वना नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई आशा नहीं है, केवल पछतावा है, केवल रोना है, केवल यातना है। यीशु ने नरक को इस प्रकार वर्णित किया, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती अध्याय 13 वचन 42। और वह आत्मा रोती है, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब हम क्या करें? इस ज्ञान के बाद अब यह केवल ज्ञान नहीं, जिम्मेदारी है। हमें 3 काम करने हैं। 1, अपने जीवन की जांच करें। क्या हम वास्तव में पश्चाताप में जी रहे हैं या केवल धार्मिकता का अभिनय कर रहे हैं? दूसरों को सचेत करें। यदि नरक वास्तविक है और स्वर्ग भी, तो क्या हमें अपने परिवार, मित्रों और दुनिया को इसके बारे में बताना नहीं चाहिए? तीसरी, प्रार्थना और प्रचार का जीवन जिए। यीशु ने कहा, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती अध्याय 28 वचन 19। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन यहीं खत्म हो जाता है, कॉलेज, नौकरी, परिवार, पैसा। पर नरक की वास्तविकता हमें याद दिलाती है, आत्मा का भाग्य अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करता है, तो मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, एक शुरुआत होती है। पर जो अस्वीकार करता है, उसके लिए मृत्यु दरवाजा है अनंत दुख का। यीशु ने हमें नरक से बचाने के लिए अपने प्राण दिए। यदि हम आज पश्चाताप नहीं करते और कल बहुत देर हो जाए, तो दोष केवल हमारा होगा। देखो, अब वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अब वह उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2। आज तुम चुन सकते हो जीवन या मृत्यु, आशीर्वाद या श्राप। नरक कोई दूर की बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा से एक सांस दूर हो सकता है। क्या तुम तैयार हो? 2 रास्ते, एक चौड़ा, एक संकीर्ण। यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 7 वचन 13 से 14 में कहा था, तंग द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह द्वार और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं। परंतु वह द्वार संकीर्ण है और वह मार्ग संकुचित है जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं।
हम सबके सामने दो रास्ते हैं। एक ऐसा मार्ग जो आकर्षक, सुविधाजनक और भीड़ भरा है, पर अंततः नर्क की ओर जाता है। दूसरा मार्ग तंग है, अनुशासन, आत्मत्याग और यीशु के पीछे चलना, लेकिन वह मार्ग जीवन देता है। इस युद्ध में शत्रु चुप नहीं बैठता। वह मसीह के पीछे चलने वालों को भ्रमित करता है, बहकाता है और हर पल खींचता है उस चौड़े मार्ग की ओर जो विनाश को पहुंचाता है। दो आत्मा का संघर्ष, एक युवक की कहानी। कल्पना कीजिए एक युवक की। वह एक सामान्य घर में पला बढ़ा, धार्मिकता के बारे में सुनता रहा, चर्च जाता रहा, बाइबल पढ़ी, पर भीतर उसका दिल ठंडा रहा। धीरे धीरे उसने सोचना शुरू किया, क्या यह सब जरूरी है? परमेश्वर तो प्रेम है, वह सब माफ कर देगा। जितना जीना है जी लो, बाद में देखेंगे। उसका जीवन धीरे धीरे चौड़े मार्ग की ओर चला गया। वह चर्च जाता रहा, पर मन में पाप बढ़ता रहा। वह बाइबल पढ़ता रहा, पर उसका मन सांसारिकता में डूबा रहा। एक दिन अचानक उसका एक मित्र एक सड़क दुर्घटना में मारा गया और उस दिन पहली बार वह अंदर से टूटा। वह चीखा, हे परमेश्वर, क्या वह तैयार था? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं बचा हुआ हूं? उसकी आत्मा ने पुकारा और वही युद्ध आरंभ हो गया। वह युद्ध जो आज तुम में भी हो सकता है, वह युद्ध जो हर आत्मा में होता है। पौलुस ने लिखा, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वही नहीं करता, परंतु जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं। मुझ में अर्थात मेरी शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। रोमियो अध्याय 7 वचन 18 से 19। क्या तुमने कभी यह युद्ध महसूस किया है? जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम्हें क्रोध आता है, लेकिन भीतर की आत्मा कहती है माफ कर दे। जब मोबाइल पर एक पापी चीज दिखती है और मन कहता है देख ले, आत्मा कहती है ये तेरे आत्मा को मार डालेगा। जब तुम्हारे पास देने का अवसर आता है और शरीर कहता है रोक ले, पर आत्मा कहती है दे, परमेश्वर का राज्य तेरे धन से बढ़ेगा। यह युद्ध हर दिन, हर घंटे, हर निर्णय में होता है और यह युद्ध ही तय करता है जीवन या मृत्यु। 4, आज नरक की ओर कौन जा रहा है? लोग सोचते हैं मैं तो चर्च जाता हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं मसीही परिवार से हूं, पर क्या यह सब पर्याप्त है? यीशु ने स्वयं कहा, उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती अध्याय 7 वचन 22 से 23। यीशु यहां बहुत से कह रहे हैं यह डरावना है। उन लोगों ने काम तो प्रभु के नाम पर किए, पर उन्होंने प्रभु को जाना नहीं, आत्मा में उसका अनुसरण नहीं किया। आज भी ही बहुत लोग धार्मिकता का बाहरी आवरण ओढ़े हुए हैं, पर भीतर आत्मा सूखी, गंदी और मसीह से दूर है। 5 नरक के बंदियों की चीख और एक चेतावनी। लूका 16 की उस अमीर आदमी की कहानी को याद करो जो मरकर नरक में गया। वह बोला, हे अब्राहम, मुझे दया कर और मेरे भाइयों को सचेत कर। आज नरक में वे आत्माएं हैं जो यह चाहती हैं कि तुम वहां मत पहुंचो, पर क्या तुम उनकी चेतावनी सुनोगे? वे कहती हैं, पश्चाताप कर लो जब समय है, प्रभु से सच्चा संबंध बना लो। बाइबल को जीवन का सिर्फ किताब नहीं, यीशु को सिर्फ नाम से नहीं, पूरे मन से अपनाओ। 6, तुम्हारा निर्णय क्या होगा? तुम्हारे जीवन का मार्ग किस ओर है? क्या तुम प्रार्थना करते हो या बस समय बचाते हो? क्या तुम माफ करते हो या बदला पालते हो? क्या तुम सच बोलते हो या मन में द्वेष रखते हो? क्या तुम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हो या अपने सुख को? यीशु आज भी दरवाजे पर खड़ा है और कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। यह जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध है। अब निर्णय तुम्हारा है। 7, क्या करना चाहिए इस संदेश को सुनकर? अब जब तुमने यह सच्चाई सुनी है, तो यह सिर्फ अच्छा वीडियो बनकर नहीं रहना चाहिए। तुम्हें करना है 1, अपने जीवन की आत्मजांच। क्या तुम वाकई यीशु के मार्ग पर हो या बस नाम मात्र? 2, सच्चा पश्चाताप। उन सभी पापों को स्वीकार करो जिनसे तुम अब तक खेलते आए हो और उन्हें त्याग दो। 3, प्रभु से संबंध बनाओ। हर दिन प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताओ। 4, स्वयं को समर्पित करो, यीशु को अपने जीवन का राजा बनाओ, सिर्फ उद्धारकर्ता नहीं, मार्गदर्शक भी। 5,
इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। जो लोग आज भी भ्रम में जी रहे हैं, उनके लिए यह संदेश साझा करो। अंतिम शब्द। आज यदि तुम उसकी आवाज सुनो, तो अपने मन को कठोर मत बनाओ। इब्रानियों अध्याय 3 वचन 15। अभी भी समय है। जागो, उठो और जीवन को चुनो। नर्क के पहले बंदी की पुकार को सुनो और वही गलती मत दोहराओ। कल्पना करो एक ऐसी दीवार की जिसके एक ओर जीवन है और दूसरी ओर मृत्यु। एक ओर तेज रोशनी है और दूसरी ओर ऐसी अंधेरी आग जो बुझती नहीं। उस दीवार से लगातार गूंजती आवाज आती है। यह आवाज किसी सामान्य मनुष्य की नहीं, यह उन आत्माओं की है जो उस दीवार के पार जाकर अब वापसी नहीं कर सकती। वे चिल्ला रही हैं, पुकार रही हैं, हमें मत देखो, हमारे जैसा मत बनो। तुम अभी सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास समय है। परमेश्वर की व्यवस्था का अंतिम सच। बाइबल बार बार यह स्पष्ट करती है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय ठहराया गया है। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27। नर्क में जो आत्माएं हैं, वे अब पश्चाताप नहीं कर सकती। उनके लिए समय रुक चुका है। लेकिन हम जो जीवित हैं, हमारे पास अभी वह क्षण है। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 47। मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। एक आत्मा की पुकार, नर्क से आती चेतावनी। कल्पना करो कि अगर एक आत्मा को नर्क से कुछ क्षणों के लिए धरती पर वापस भेजा जाए, वह क्या कहेगी? वह शायद यही कहेगी, मैंने सोचा था कि मेरे अच्छे कर्म मुझे बचा लेंगे। मैंने चर्च ज्वाइन किया पर यीशु से संबंध नहीं जोड़ा। मैंने पवित्र दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से खाली था। काश मैंने बाइबल को गंभीरता से लिया होता। काश मैंने उन चेतावनियों पर ध्यान दिया होता जो मेरे सामने थी। और अंत में वह यही कहेगी, तुम मत चूक जाना, मत सोचना कि तुम्हारे पास बहुत समय है। दो आवाजें तुम्हें बुला रही हैं। एक शांत कोमल जो कहती है, मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरी चीखती हुई, मत आओ, यहां अंधकार है, पश्चाताप की आग है। पर कोई उत्तरदाता नहीं। यीशु की आवाज अब भी सुनाई देती है, देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले, तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब जब हमने यह सब सुना, अब जब हमें मालूम है कि नर्क कोई कल्पना नहीं बल्कि एक निश्चित गंतव्य है, अब जब हम जानते हैं कि पहले बंदी से लेकर आज तक वहां कितने रो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से अपने जीवन के मार्ग पर ध्यान नहीं देंगे? क्या हम अपने पापों को नजरअंदाज करेंगे? क्या हम कहेंगे अभी तो बहुत समय है? या फिर क्या हम आज यीशु से कहेंगे, मुझे शुद्ध कर दो? क्या हम अपने घमंड, लालच, बुरी इच्छाओं से मुंह मोड़ लेंगे? क्या हम बाइबल को अपने जीवन का प्रकाश बना लेंगे? हो सकता है यह वीडियो देखने वाला कोई व्यक्ति आज ही अपने जीवन का अंतिम दिन जी रहा हो। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहो और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो अध्याय 10 वचन 9। नर्क की दीवार के उस पार से आज एक चेतावनी गूंज रही है। मत ठहरो, मत रुक जाओ, मत सोचो कि समय बहुत है। अभी लौट आओ जब तक द्वार खुला है। यह वीडियो सुनने के बाद अब क्या करें? 1. मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों को स्वीकार करो और उनसे लौट आओ। 2. यीशु पर विश्वास करो, वह तुम्हारे पापों की सजा लेकर क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। 3. बाइबल पढ़ना शुरू करो, यह परमेश्वर की जीवित आवाज है। 4. प्रार्थना में समय बिताओ, जैसे एक बच्चा पिता से बात करता है। 5. अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान दो, वह केवल एक सहायक नहीं, तुम्हारा राजा है। 6. दूसरों को भी बताओ, अगर तुम बच गए तो औरों को भी बताओ कि वे कैसे बच सकते हैं। नर्क कोई डरावनी कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, और चेतावनी हमेशा दया होती है क्योंकि वह बचा सकती है। क्या तुम आज उस दया को स्वीकार करोगे? धीरे धीरे समय की रेत बहती जा रही है। दुनिया अपनी गति से चल रही है। कोई किसी के आंसुओं को नहीं देखता, कोई किसी के घावों को नहीं पूछता। लेकिन ऊपर स्वर्ग में और नीचे नर्क में, दोनों स्थानों पर हर आत्मा की गिनती हो रही है। परमेश्वर हर मनुष्य को अवसर देता है, हर व्यक्ति को चेतावनी दी जाती है, बुलाहट दी जाती है, और तब एक दिन समय पूरा हो जाएगा। बाइबल कहती है,
और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको देखा जो उस पर बैठा हुआ था। उसके उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनका कहीं पता न मिला। और मैंने मरे हुए छोटे बड़े सबको सिंहासन के सामने खड़ा देखा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 11 से 12। यही है महान न्याय का दिन, जब हर आत्मा खड़ी होगी, राजा भी, भिखारी भी, शिक्षक भी, हत्यारा भी, पवित्र आत्मा से भरे हुए जन भी, और वह भी जिसने अपना जीवन पाप में बर्बाद कर दिया। यह वह दिन होगा जब नरक और मृत्यु को भी लाया जाएगा। नरक भी न्याय के लिए बुलाया जाएगा। फिर मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। यह दूसरी मृत्यु है, आग की झील। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 14। अब सोचिए, जिस पहले आत्मा ने नरक में प्रवेश किया था, उस अभिमानी स्वर्गदूत को, जिसे अब हम शैतान कहते हैं, उसी को अब अंतिम दंड दिया जाएगा। बाइबल कहती है, और शैतान जो उन्हें भरमाता था, आग और गंधक की उस झील में डाला गया, जहां वह पशु और झूठा नबी भी हैं, और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा भोगते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 10। यानी नरक का अंत नरक में ही होगा, दुष्ट आत्माओं का अंत दूसरी मृत्यु में होगा। लेकिन इस बीच क्या होगा हमारे साथ? तू कौन है? क्या तू अपने जीवन में बस सांसें भर रहा है, या तुझे अपने उद्धार की चिंता है? क्या तू सोचता है कि तेरे अच्छे काम तुझे बचा लेंगे, या फिर तू इस सच्चाई को पहचानता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं? रोमियो अध्याय 3 वचन 23। हर इंसान दोषी है, पर यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। यदि कोई व्यक्ति मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। नरक की आग तुम्हारे लिए नहीं बनी थी, यीशु ने कहा। तब वह उनसे कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे पास से चले जाओ उस अनंत आग में, जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती अध्याय 25 वचन 41। तुम्हारे लिए नहीं, पर यदि तुम यीशु को ठुकराते हो तो कहां जाओगे? नरक की अंतिम हार, और तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। जब वह दिन आएगा जब न्याय का सिंहासन खड़ा होगा, 2 किताबें खुलेंगी। 1 कर्मों की पुस्तक, 2 जीवन की पुस्तक। और जो जीवन की पुस्तक में नहीं पाए गए, उन्हें आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 15। परंतु जिनका नाम जीवन की पुस्तक में पाया गया, वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। वहां आंसू नहीं होंगे, शोक नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। न मृत्यु रहेगी, न विलाप, न क्रंदन, न पीड़ा रहेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 4। इसलिए अब निर्णय का समय है। आज तू जीवित है, तेरे पास मौका है। नरक का पहला बंदी आज भी रो रहा है, पर तू आज बच सकता है। तू मसीह को स्वीकार कर, अपने पापों को मान ले, तेरा दिल यीशु के सामने खोल दे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने और अपने हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। रोमियो अध्याय 10 वचन 9। अब तुझसे सवाल है, क्या तू उस पहले बंदी के साथ नरक में होगा, या तू जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवाएगा? निर्णय तेरा है, लेकिन अवसर सीमित है। आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने मन को कठोर मत बनाओ। इब्रानियों अध्याय 3 वचन 15। जिस क्षण हम बाइबल के पन्नों को पढ़ते हैं, हमें यह स्पष्ट होता है कि नरक केवल एक काल्पनिक स्थान नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और गंभीर चेतावनी है कि आग की झील, जिसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 14 में दूसरी मृत्यु कहा गया है, वह अंतिम स्थान है जहां शैतान, उसके दूत और वे सभी जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाते, डाले जाएंगे। फिर मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यह आग की झील ही दूसरी मृत्यु है, और जो कोई जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न पाया गया, वह आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 14 से 15। यह दृश्य डरावना अवश्य है, लेकिन साथ ही यह गहरे प्रेम और चेतावनी का भी संदेश है। यह एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें किस दिशा में मुड़ना है। संसार क्यों उस ओर बढ़ रहा है? आज का संसार तेजी से उस मार्ग पर चल रहा है जो विनाश की ओर ले जाता है। झूठे शिक्षक, आत्म केंद्रितता, अधार्मिकता और पाप का सामान्यीकरण, यह सब नरक की ओर ले जाने वाले संकेत हैं। यीशु ने पहले ही कहा था, चौड़ा है वह मार्ग और विशाल है वह द्वार जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश
पेश करते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 13। लेकिन यीशु ने एक और मार्ग भी दिखाया, संकीर्ण मार्ग, टिशिमाम, जो बड़ा मार्ग। यह मार्ग कठिन है लेकिन जीवनदायक है। जीवन की पुस्तक क्या है? जीवन की पुस्तक वह दिव्य सूची है जिसमें उन सब के नाम दर्ज हैं जो उद्धार को स्वीकार करते हैं, जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं। जो इसमें लिखे गए हैं वे आग की झील से बचाए जाते हैं। परंतु आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारी अधीन हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। लूका अध्याय 10 वचन 20। क्या आज भी बचाव संभव है? हाँ, यही सुसमाचार है। नरक की चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं है बल्कि बचाने के लिए है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2 पतरस अध्याय 3 से 9। तुम्हारे लिए आज क्या अर्थ है? प्रिय श्रोता, यह कहानी केवल शैतान या नरक के पहले बंदी की नहीं है। यह कहानी तेरे और मेरे लिए है, क्योंकि हर आत्मा एक निर्णय के मोड़ पर खड़ी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों का दंड चुकाने भेजा। उसने नरक के द्वार बंद करने के लिए क्रूस पर मृत्यु को गले लगाया। लेकिन अगर हम इस अनमोल बलिदान को ठुकरा दें तो हम स्वयं को नरक के लिए चुनते हैं। तुम्हें अब क्या करना चाहिए? 1. अपने जीवन की सच्चाई का सामना करो। क्या तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हो? 2. पश्चाताप करो, अपने पापों को स्वीकार कर और उनसे मुड़ जाओ। 3. यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानो, उसी ने तुझे बचाने के लिए अपना लहू बहाया। 4. प्रार्थना में झुको, एक सच्चे मन से कहो, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मुझे बचा, मैं अब तेरा हूं। अंतिम चेतावनी और अंतिम आशा। नरक का पहला बंदी अब भी उस स्थान में यातना में है और भविष्य में आग की झील में फेंका जाएगा। लेकिन आज तुम जीवित हो, सुन रहे हो और तुम्हारे पास अवसर है। यीशु आज भी दरवाजे पर खड़ा है और खटखटा रहा है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। तू क्या करेगा? नरक के द्वार खुले हैं लेकिन स्वर्ग का द्वार भी चुनना तुझे है। क्या तुम अपने नाम को जीवन की पुस्तक में पक्का करना चाहोगे? अगर हाँ, तो अभी प्रार्थना करो, अभी पश्चाताप करो और फिर इस सच्चाई को औरों के साथ बांटो। हो सकता है किसी और की आत्मा भी इस आग की झील से बच जाए तेरे कारण। तो प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है, अगर आपने महसूस किया कि आज भी परमेश्वर का वचन हमें छू सकता है, अगर आपके मन में यह भाव जागा है कि आपको अपनी आत्मा की जांच करनी चाहिए, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके हमें बताएं कि इसने आपके दिल को कैसे छुआ। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि हो सकता है यही उनके जीवन का मोड़ बने। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक, सच्चे और बाइबल आधारित संदेश आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। और याद रखिए, नरक की सच्चाई डराने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। आज निर्णय लें, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं।